सुपर एंटरटेनमेंट चैनल में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और क्या होगा इस ड्रामे का एंड। अगर आप लोग ये जानना चाहते तो इस वीडियो को देखें एंड तक और सुपर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलते हैं ड्रामे की तरफ। तो व्यूअर्स, दीवानगी ड्रामा सीरियल में अब तक आप लोगों ने देखा नगीन के घर लेट आने की वजह से उसकी फूफो उसे घर से निकाल देती है। वहाँ पर हारून मौजूद होता है। वो नगीन को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर रास्ते में वो नगीन को कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और हारून जब नगीन को अपने घर लेकर आता है तो हारून की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और नगीन को खूब बातें सुनाती है। यहाँ तक कि हारून को ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी इस शादी से कभी राज़ी नहीं होंगी और ये लड़की ज़्यादा दिन इस घर में टिकेगी नहीं, क्योंकि मैं इसे टिकने नहीं दूंगी। हारून अपनी माँ की ये तमाम बातें सुनने के बाद बहुत मायूस हो जाता है और अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि नगीन की वजह से उसका बेटा पहली बार उससे नाराज़ हुआ है। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। जब हारून और हारून की माँ दोनों बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं, नगीन के ख़िलाफ़ जब हारून की माँ बोल रही होती है, ये सब कुछ वहाँ कमरे में बैठी नगीन भी सुन रही होती है। और वो ये सब कुछ सुनने के बाद एक लम्हे के लिए भी नहीं चाहती कि वो इस घर में रुके और वो वहाँ से जाने लगती है कि हारून उसे रोक लेता है और कहता है कि अम्मी इस वक्त गुस्से में हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी को मना लूँगा। जिस पर नगीन हारून को समझाती है कि वो नहीं मानेंगी और मैं क्यों तुम लोगों पर बोझ बनूं। मेरी इस दुनिया में किसी के घर में कोई जगह नहीं, इसीलिए मुझे अपना ठिकाना खुद ही ढूंढना होगा। तुम्हें मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखो, यही काफ़ी है। जिस पर हारून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हारून की ये परेशानी देखकर हारून के सामने नगीन ये प्रिटेंड करती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी, उसी के घर रहेगी। मगर जब हारून घर नहीं होता, हारून की गैर मौजूदगी में नगीन से फिर से हारून की माँ आकर बात करती है और उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुम मेरे बेटे को अपने काबू में कर लोगी या उससे शादी करके तुम इस घर में रह लोगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं किसी भी राह चलती लड़की को, जिसके ना तो कोई आगे है और ना ही पीछे, अपने बेटे की बीवी कभी नहीं बनाऊंगी। इस ख़ानदान की बहू तुम्हें मैं कभी नहीं बनाऊंगी। जिस पर नगीन कहती है, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती और ना ही कभी मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। जिस पर हारून की माँ बरस पड़ती है और कहती है, पहले तुमने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बनाई, फिर उसके ऑफिस में, और अब उसके घर तक तुम पहुंच चुकी हो और अभी भी तुम कहती हो कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद नगीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो हारून की माँ से बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि वो ये जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो जो हारून ने तमाम एहसानात उस पर किए हैं वो उसका बदला अच्छे से नहीं चुका पाएगी। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे, कुछ भी करके आखिरकार हारून अपनी माँ को मना लेता है और नगीन से शादी करने के लिए भी तैयार होता है और नगीन भी शादी के लिए मान जाती है। जब नगीन और हारून दोनों की शादी हो जाती है, वो दोनों एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुरू शुरू में नगीन थोड़ी परेशान होती है कि उसने फिर से किसी अजनबी इंसान पर भरोसा किया, न जाने शादी के बाद हारून कैसा निकलेगा। मगर शादी के बाद नगीन को इस बात का एहसास होता है कि हारून वाकई में एक अच्छा इंसान है। सुल्तान तोरानी और हारून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे तो दूसरी तरफ सुल्तान दुरानी, जो कि अभी भी नगीन के बारे में ही सोचता है, वो नगीन की यादों से छुटकारा नहीं पा रहा। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और नरमीन और सुल्तान दुरानी दोनों की हर वक्त लड़ाई ही होती रहती है। नरमीन सुल्तान दुरानी का घर छोड़कर अपनी माँ के घर आ जाती है जब उसे ये पता चलता है कि सुल्तान दुरानी अभी भी नगीन को हासिल करना चाहता है और वो उसे कभी नहीं भूलेगा। तो नरमीन को ये सब कुछ जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे सुल्तान दुरानी हर तरफ से नगीन को ढूंढने में नाकाम हो जाता है। आखिरकार एक मीटिंग होती है जिसमें वहाँ पर उसकी मुलाकात हारून से होती है। वहाँ पर हारून से थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है सुल्तान दुरानी की। लंच का टाइम होता है। हारून कहता है कि आओ सुल्तान, लंच करते हैं। सुल्तान दुरानी पहले तो कहता है कि नहीं, लेकिन बाद में लंच करने के लिए तैयार हो जाता है। जब सुल्तान दुरानी खाना खाता है तो कहता है कि ये खाना किसने बनाया, जिस पर हारून कहता है कि ये खाना मेरी बीवी ने बनाया। सुल्तान दुरानी कहता है कि तुम्हारी बीवी के हाथ में तो बहुत जायका है, जिस पर हारून उसे ऑफ़र करता है
कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन खाना खिलाऊंगा अपनी बीवी के हाथ का। मेरी बीवी वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। सुल्तान तुरानी ना चाहते हुए भी हारून की ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और एक दिन खाना खाने के लिए जब वो हारून के घर आता है दावत पर, तो वहाँ पर उसका आमना सामना नगीन से होता है। नगीन सुल्तान तुरानी को देखकर एकदम से हैरान और परेशान रह जाती है कि ये अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया। सुल्तान तुरानी भी नगीन को देखता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, मगर नगीन वहाँ से चली जाती है। हारून ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे फील तो होता है कि जैसा ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मगर फिर भी वो अवॉइड करता है। सुल्तान तुरानी को कहता है, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो गए, यही तो है बीवी मेरी। जिस पर सुल्तान तुरानी वहाँ से कुछ भी बोले बिना ही निकल जाता है और नगीन उसकी बोलती भी बंद हो जाती है। हारून बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर माजरा क्या है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे सुल्तान दुरानी एक ऐसे इवेंट में इनवाइटेड होता है जहाँ पर नगीन और हारून भी इनवाइट होते हैं। वहाँ पर अचानक से फिर से सुल्तान दुरानी और नगीन का आमना सामना होता है। वहाँ पर सुल्तान दुरानी मौके की मुनासबत से नगीन से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और नगीन उसे कहती है कि वो सब कुछ भूल जाओ, अब अपनी ज़िंदगी में तुम भी आगे बढ़ चुके हो और मैं भी। जिस पर नगीन ये कहकर जाने लगती है। सुल्तान तुरानी नगीन को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर अचानक से हारून भी आ जाता है। वो इन दोनों की ये तमाम कन्वर्सेशन सुन लेता है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और फिर वो उन दोनों से सवाल करता है कि आखिर क्या ताल्लुक़ है तुम दोनों का, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। जिस पर नगीन सब कुछ बताती है हारून को घर आने पर। और हारून ये सब कुछ जानने के बाद नगीन से कहता है कि नगीन, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, अगर आज भी तुम शादी करना चाहती हो सुल्तान तुरानी से तो तुम कर सकती हो। जिस पर नगीन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तो फिर उस नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे सुल्तान तुरानी जब नगीन को दोबारा से देखता है तो वो और ज़्यादा नगीन का पीछा करना शुरू कर देता है और वो नगीन को छोड़ नहीं सकता। बार बार नगीन के घर के चक्कर लगाता है। यही वजह है कि हारून और नगीन के दरमियान दरारें आ जाती हैं। सुपर एंटरटेनमेंट चैनल में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और क्या होगा इस ड्रामे का एंड, अगर आप लोग ये जानना चाहते तो इस वीडियो को देखें एंड तक और सुपर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलते हैं ड्रामे की तरफ। तो व्यूअर्स, दीवानगी ड्रामा सीरियल में अब तक आप लोगों ने देखा नगीन के घर लेट आने की वजह से उसकी फूफो उसे घर से निकाल देती है। वहाँ पर हारून मौजूद होता है। वो नगीन को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर रास्ते में वो नगीन को कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और हारून जब नगीन को अपने घर लेकर आता है तो हारून की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और नगीन को खूब बातें सुनाती है। यहाँ तक कि हारून को ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी इस शादी से कभी राज़ी नहीं होंगी और ये लड़की ज़्यादा दिन इस घर में टिकेगी नहीं, क्योंकि मैं इसे टिकने नहीं दूंगी। हारून अपनी माँ की ये तमाम बातें सुनने के बाद बहुत मायूस हो जाता है और अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि नगीन की वजह से उसका बेटा पहली बार उससे नाराज़ हुआ है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। जब हारून और हारून की माँ दोनों बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं, नगीन के ख़िलाफ़ जब हारून की माँ बोल रही होती है, ये सब कुछ वहाँ कमरे में बैठी नगीन भी सुन रही होती है और वो ये सब कुछ सुनने के बाद एक लम्हे के लिए भी नहीं चाहती कि वो इस घर में रुके और वो वहाँ से जाने लगती है कि हारून उसे रोक लेता है और कहता है कि अम्मी इस वक्त गुस्से में हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी को मना लूँगा। जिस पर नगीन हारून को समझाती है कि वो नहीं मानेंगी और मैं क्यों तुम लोगों पर बोझ बनूं, मेरी इस दुनिया में किसी के घर में कोई जगह नहीं, इसीलिए मुझे अपना ठिकाना खुद ही ढूंढना होगा। तुम्हें मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखो, यही काफ़ी है। जिस पर हारून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हारून की ये परेशानी देखकर हारून के सामने नगीन ये प्रिटेंड करती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी, उसी के घर रहेगी। मगर जब हारून घर नहीं होता, हारून की गैर मौजूदगी में नगीन से फिर से हारून की माँ आकर बात करती है और उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुम मेरे बेटे को अपने काबू में कर लोगी या उससे शादी करके तुम इस घर में रह लोगी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं किसी भी राह चलती लड़की को जिसके ना तो कोई आगे है और ना ही पीछे, अपने बेटे की बीवी कभी नहीं बनाऊंगी, इस ख़ानदान की बहू तुम्हें मैं कभी नहीं बनाऊंगी। जिस पर नगीन कहती है, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं,
मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती और ना ही कभी मैं आपके बेटे से शादी करूँगी। जिस पर हारून की माँ बरस पड़ती है और कहती है, पहले तुमने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बनाई, फिर उसके ऑफिस में, और अब उसके घर तक तुम पहुंच चुकी हो और अभी भी तुम कहती हो कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद नगीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो हारून की माँ से बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि वो ये जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो जो हारून ने तमाम